कल पवन सिंह को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का जो टिकट दिया था, आज पवन सिंह ने उस टिकट को वापस कर दिया। अब इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर निकल करके सामने आई है कि पवन सिंह अब बीजेपी के टिकट से नहीं बल्कि आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। मतलब ये जब पूरा खेल आप समझेंगे तो आप भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे और सोचने पे भी मजबूर हो जाएंगे कि ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव है। कुछ भी का मतलब कुछ भी संभव है। कल सभी आप लोगों ने देखा कि पवन सिंह को कल आसनसोल से सांसद का उम्मीदवार बनाकर के नाम घोषित किया गया। पवन सिंह जश्न भी मनाए, लेकिन आज पवन सिंह ये लिखते हुए दिखे और कहते हुए भी दिखे कि हम आसनसोल से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और ये कहते हुए उन्होंने टिकट भी बीजेपी को वापस कर दिया। कुछ लोगों का मानना जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त दो बातें चर्चा में है। पहली बात तो एक कि पवन सिंह को जो टिकट मिली थी उस टिकट को बीजेपी ने खुद वापस ले लिया, या पवन सिंह ने अपने मर्जी के हिसाब से टिकट को बीजेपी को वापस कर दिया। पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि टिकट तो बीजेपी ने दिया, लेकिन आज कल टिकट मिला और आज ही बीजेपी ने टिकट को वापस कर लिया। ऐसा इसलिए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मिनटों में किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक करियर बना देती है और सेकंडों में उसके राजनीतिक करियर को बर्बाद कर देती है। ऐसा पवन सिंह के कुछ समर्थकों का मानना है। जबकि दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा है कि बीजेपी ने टिकट वापस लिया नहीं, पवन सिंह अपने मर्जी से उस टिकट को वापस कर दिए। ऐसा इसलिए कुछ सवाल हैं। सवाल ये हैं कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां पे टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथियों का ज्यादातर वोट है। वहां पे ज्यादातर कैडर उनके ही है। बीजेपी का चुनाव लड़ना और जितना वहां से बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, पवन सिंह को शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ लड़ने से डर लगता है। या तीसरी बात, पवन सिंह को यह लगता है कि हम तो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, तो बंगाल से चुनाव लड़ेंगे तो हमारा राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगा। उनको हार का डर सताता है, शायद इसलिए टिकट वापस कर दिया। अब जो बात नई निकल करके सामने आई है उसके मुताबिक कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पवन सिंह से बीजेपी ने टिकट वापस लिया नहीं, पवन सिंह ने स्वयं टिकट वापस दिया और यह निर्णय लिया कि अब मुझे बीजेपी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं चुनाव तो लोकसभा का अपने गृह जिला आरा से ही लड़ूंगा। और ये बातें लगभग आरजेडी और पवन सिंह के बीच फिक्स हो गई है कि अब बीजेपी के टिकट से नहीं, आरजेडी के टिकट से पवन सिंह अपने गृह जिला आरा से चुनाव लड़ेंगे। बाकी यह राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। ये सभी तो आप लोग भी जानते हैं। जैसा कि देखें बिहार में कब सरकार बनती है और कब गिर जाती है, इस बात की भनक किसी को नहीं होती है। बस 1-2 दिन लगते हैं चर्चा होने में, चर्चा खत्म, सरकार खत्म, फिर नई सरकार का गठन, नए मंत्री बन जाते हैं और फिर नई तरीके से काम भी होना शुरू हो जाता है। अब देखना है कि आगे आगे होता क्या है। इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि पवन सिंह ने टिकट वापस दिया या बीजेपी ने टिकट वापस ले लिया। वहां की टिकट तो वापस हो गई, क्या फिर बीजेपी किसी और लोकसभा से, मतलब बिहार के किसी सीट से पवन सिंह को लोकसभा का उम्मीदवार बनाएगी, या सच में पवन सिंह आरजेडी से टिकट लेकर के अपने गृह जिला आरा से चुनाव लड़ेंगे, ये तो बात का विषय है। जैसे इस बारे में कोई जानकारी आएगी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर यही है कि कुछ लोगों के मानने के अनुसार, ये अंदरूनी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि पवन सिंह अब बीजेपी के टिकट से नहीं, आरजेडी के टिकट से आरा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और वहीं से उनको टिकट भी आरजेडी पार्टी देने को तैयार है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका विचार क्या कहता है बताइएगा। हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद।